तर्हि किं दर्शयति व्याख्याकारः अत्र? रसाभ्यां नोणः इति अत्र तु भवेत् आतेण इत्यादिषु प्रयोगेषु यत्र साक्षात् रेफात् परं नकारः वर्तते। सम्यक्, रेफात् परं यत्र नकारः वर्तते तत्र तु भवेदेव नत्वं तस्य, परं क्व न प्राप्नोति? तर्हि उक्तं तिस्त्रीणां मातॄणाम् इत्यादिषु न प्राप्नोति। किमर्थं न प्राप्नोति? अत्र दर्शयामि। मात्री आम ह्रस्वनद्यापो नुट्, ह्रस्वात् परम् आम् इति तस्य नुडागमो भवति। मात्री नुट् आम, नुट् इति तस्य किम् अवशिष्यते? नकार मात्रं, नाम इति अवशिष्टं। पुनः अत्र मात्री इति अस्ति। नामि परतः दीर्घत्वं भवति केन सूत्रेण? नामित्यनेनैव। नामि परतः अङ्गस्य दीर्घत्वं भवति। तर्हि दीर्घत्वे कृते मातॄणाम्। अयम् अत्र दोषः उच्यते यद् अत्र तु वर्णैकदेशाः वर्णग्रहणेन न गृह्यन्ते। तर्हि ऋकारमध्ये यः रेफः वर्तते तन्निमित्तेन अत्र नकारस्य नकारः कर्तुं न शक्यते। तर्हि रसाभ्यां नोणः इति अत्र एतत् कार्यं न भवितुम् अर्हति। विनामविधौ अयं दोषः। एवमेव तिस्त्रीणाम् इत्यत्र दोषं दर्शयति। त्रि शब्दः वर्तते, अग्रे आम्। त्रि तस्य तिस्री आदेशो भवति। त्रिचतुरोः स्त्रियां तिस्री चतस्री, तिस्री आम्। नुटागमः केन? नुटागमः केन? ह्रस्वनद्यापो नुट् नाम। दीर्घत्वं न भवति नाम इत्यनेन, निषिध्यते। केन? नाम इत्यतस्मात् परं किं सूत्रं वर्तते? न तिस्री चतस्री। तिस्री चतस्री को दीर्घ नहीं होता ना नाम इस सूत्र से, तो नहीं हुआ। इदानीं दोषं किं दर्शयति? अत्र ऋकारात् परं नाम इत्यस्य नकारस्य नत्वं न प्राप्नोति। इष्यते तु उभयत्रापि अत्र नकारः इष्यते, परं प्राप्नोति नैव। सम्यक्, यतः वर्णैकदेशाः वर्णग्रहणेन न गृह्यन्ते इति कृत्वा अत्र रेफ निमित्तं स्वीकृत्य वयं नकारस्य नत्वं न कर्तुं पारयामः। अयं दोषः। सम्यक्, एतदेव उक्तं पश्यन्तु। रसाभ्याम् इति नत्वम् आतीर्णम् इत्यादावेव स्यात्। तिस्त्रीणां मातॄणाम् इत्यादौ तु न स्यात् इत्यतः। तर्हि अत्र त्रिषु स्थलेषु दोषं दृष्ट्वा कस्मिन् पक्षे? द्वितीयपक्षे। वर्णैकदेशाः वर्णग्रहणेन न गृह्यन्ते इत्यस्मिन् पक्षे त्रिषु स्थलेषु दोषं दर्शयति। क्व? सर्वतः प्राक् नुड्विधौ, पुनश्च लादेशविधौ, ततश्च विनामविधौ। सम्यक्, इति कृत्वा काशिकाकार आह नुड्विधि लादेश विनामेषु ऋकारे प्रतिविधातव्यम्। नुड्विधि इत्यादिषु अस्माभिः ऋकारे प्रतिविधानं कर्तव्यं भविष्यति। विनाम इति किं वर्तते? नुड्विधि इति तु स्पष्टमेव। नुडागमः येन क्रियते स नुड्विधिः। लादेशः अपि स्पष्टः एव, कृपोरोलः। विनाम इति कस्य संज्ञा तर्हि दर्शयति पद्मञ्जरीकारः? सकार नकार स्थानिकस्य मूर्धन्यस्य विनाम इति पूर्वाचार्याणां संज्ञा। सकार स्थानिकः मूर्धन्यः अपि विधीयते अष्टमाध्याये तृतीये पादे। यत्र सकारस्य दन्त्यसकारस्य मूर्धन्य आदेशः क्रियते, आदेश प्रत्ययः यो इत्यादि प्रकरणेन, तस्य मूर्धन्यस्य अपि विनाम इति संज्ञा। सकार स्थानिकस्य मूर्धन्यस्य विनाम इति नाम वर्तते, विनाम इति पूर्वाचार्याणां संज्ञा वर्तते। अपि च अष्टमाध्याये चतुर्थपादे नकारस्य स्थाने नकारः मूर्धन्यः विधीयते। नकारस्य स्थाने विधीयमानः यः मूर्धन्यः तस्यापि विनाम इति संज्ञा, उभयोरपि। सम्यक्,
सकार नकार स्थानिकस्य मूर्धन्यस्य विनाम इति पूर्वाचार्याणां संज्ञा वर्तते। महर्षि पाणिना तु विनाम इति शब्दः न प्रयुक्तः स्वष्टाध्याय्यां, परं काशिकाकारेण प्रयुज्यते विनाम इति एषा संज्ञा पूर्वाचार्याणां वर्तते, भाष्यकारेण अपि प्रयुक्ता अस्ति। सम्यक्। अस्तु, अग्रे दर्शयति इह तु नकारस्य ग्रहणम्। इह तु नकारस्य ग्रहणम् अर्थात् अत्र नकारस्थानिकस्य मूर्धन्यस्य ग्रहणं। सम्यक्। उपरि पूर्वपङ्क्तौ द्वयोः विनाम इति संज्ञा दर्शिता, अत्र स्पष्टीक्रियते अत्र क्व दोषः उभयोः मध्ये, तर्हि दर्शयति नकारस्थानिकस्य मूर्धन्यस्य स्थाने दोषः। विनाम ग्रहणेन अत्र सकारस्थानिकः मूर्धन्य न गृह्यते, अपि तु नकारस्थानिकः मूर्धन्यः। न के स्थान में मूर्धन्य करने जा रहे हैं ना, न को न करने जा रहे हैं, और न क्या होता है, मूर्धन्य वर्ण ही तो है ना। जहां आप दंत्य स को मूर्धन्य श कर रहे हो वो तो है ही सकार स्थानिक मूर्धन्य, और अशाभ्याम नोणः आदि प्रकरण से जो आप नकार को नकार कर रहे हो वो भी तो नकार के स्थान में मूर्धन्य ही है ना। ऋतु रशाह मूर्धन्य, ट ठ ड ढ न वहां पर ही तो है, तो इसलिए ये नकार स्थानिक मूर्धन्य है। यहाँ पर इस वार्तिक में नुड विधि लादेश विनामेषु ऋकारे प्रतिविधातव्यम, इस वार्तिक में विनाम यद्यपि दोनों का नाम है, सकार स्थानिक मूर्धन्य का भी और नकार स्थानिक मूर्धन्य का भी, फिर भी यहाँ पर नकार स्थानिक मूर्धन्य ही अभिप्रेत है इस वार्तिक में विनाम शब्द से, ऐसा कह रहे हैं। इह तु नकारस्य ग्रहणम। ठीक, आगे देखिए, नुड विधौ तावद द्विहल ग्रहणम न करिष्यते। अब समाधान दे रहे हैं कि प्रतिविधान, वार्तिक में तो बस इतना कह दिया ऋकार में प्रतिविधान करना चाहिए, है ना। तो वो प्रतिविधान क्या है उसका विस्तृत स्वरूप हम न्यास से देख चुके हैं। वो प्रतिविधान क्या है, ऋकारस्थ रेफ हल ग्रहण से गृहीत हो जाएगा, ऐसा हम कहेंगे नुड विधि में। ठीक, उसी को यहाँ पर पद्मंजरीकार अपनी दृष्टि से दिखाएंगे। देखिए, नुड विधौ तावद द्विहल ग्रहणम न करिष्यते। नुड विधि में द्विहल ग्रहण नहीं करेंगे। सबसे पहले जो नुड विधि में दोष आ रहा है कौन सा, अनरिधतुः अनरिधुः में समस्या दिखाई थी ना, उसका समाधान करने के लिए कह रहे हैं कि देखो ऐसा करेंगे, वहां पे समस्या द्विहल ग्रहण करने के कारण ही तो आ रही है ना, क्योंकि अंग द्विहल नहीं हो पा रहा अनरिधतुः में। ठीक है, अनरिधतुः में अंग द्विहल नहीं हो पा रहा, किस पक्ष में, जब वर्णिक देश वर्ण ग्रहण से गृहीत नहीं होते तो अंग द्विहल नहीं है, एक हल वाला ही अंग है। तो पद्मंजरीकार कह रहे हैं कि ऐसा करते हम सूत्र से ही द्विहल हटा देते, तो फिर सूत्र का अर्थ ही बदल गया, है ना। सूत्र के अर्थ में द्विहलत्व तो आवश्यक नहीं है अंग का, तो नुट जो है अनरिधतुः में भी प्राप्त हो जाएगा। सूत्र का अर्थ कितना रह जाएगा फिर अगर द्विहल हटा देंगे तो, तस्मान्नुड, इतना ही सूत्र स्वरूप है। इसका अर्थ क्या रहेगा, अभ्यासात् अतादेः इत्यनेन सूत्रेण दीर्घीकृतात् अभ्यासात् परस्य अंगस्य नुडागमो भवति, इतना ही अर्थ है। तो ये अर्थ तो आरिध अतुस इस स्थिति में भी घटेगा ना, आरिध अतुस इस स्थिति में घटेगा और नुड हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। तो सीधे पद्मंजरीकार यही कह रहे हैं कि नुड विधौ तावत् द्विहल ग्रहणम न करिष्यते, यही प्रतिविधान करेंगे हम। ठीक, तो न च एवं आटतुर इत्यादौ अपि प्रसंगः, और कोई ऐसा कहे कि यदि आप द्विहल ग्रहण नहीं करेंगे सूत्र में तो आटतुः इत्यादि में तो अतिव्याप्ति होने लगेगी। आ अट अतुस इस स्थिति में भी तो नुट की अतिव्याप्ति होने लगेगी ना, और यहाँ आटतुः प्रयोग ही चाहिए, यहाँ आनटतुः नहीं चाहिए, है ना। यहाँ आनटतुः प्रयोग नहीं चाहिए, आटतुः ही चाहिए, तो यहाँ दोष आएगा, इसका कैसे करोगे। तो समाधाता कहते हैं कि नहीं, द्विहल हटाने पर भी आटतुः इत्यादि में दोष नहीं आएगा, माने अतिव्याप्ति रूप दोष नहीं आएगा। न चैवम आटतुर इत्यादौ अपि प्रसंगः अश्नोतेश्च इत्यस्य नियमार्थत्वात्। अश्नोतेश्च ये इस सूत्र के नियम के लिए हो जाने से दोष क्यों नहीं आएगा आटतुः में, अश्नोतेश्च नियम के लिए हो जाएगा। क्या नियम करेगा, अकारोपधस्य यदि भवति अश्नोते रेव इति, अकारोपध धातु को यदि होता है किसी को
तो फिर अश्नोति को ही होता है, ये नियम करेगा। तो अट हट गया ना, अट तो अकारोपद धातु है, तो आठ तुह में अतिव्याप्ति नहीं होगी। और फिर कोई कहे कि अश्नाति निवृत्त्यर्थ है अश्नोति सूत्र, तो फिर उसका समाधान वही दिया है जो न्यासकार ने भी कहा था कि अश्नाति निवृत्त्यर्थम ही नाश्न इत्येव ब्रूयात। यदि अश्नोतेश्च का प्रयोजन केवल अश्नाति की निवृत्ति है तो अश्नोतेश्च सूत्र ना बना करके आचार्य को क्या कहना चाहिए था, नाश्नः, इतना ही कह देना चाहिए था, उसी से अश्नाति की निवृत्ति हो जाती। तो बस इतना ही समाधान दिया है यहाँ पर। न्यासकार ने तो बहुत विस्तृत चर्चा की थी, उन्होंने थोड़े अलग ढंग से समाधान दिखाया था। उन्होंने प्रतिविधान क्या दिखाया था, उन्होंने तो प्रतिविधान ये दिखाया है ना कि ऋकारस्थ रेफ हल ग्रहण से गृहीत हो जाएगा, और फिर इसको सिद्ध करने के लिए फिर ये दिखाया कि द्विहल ग्रहण व्यर्थ हो रहा है। उसके पढ़ने के सामर्थ्य से हम ये समझेंगे कि यहाँ पे द्विहल छाया अनुकारियों का भी ग्रहण हो जाता है, इत्यादि प्रकार से पूरा विस्तृत करके दिखाया ना उन्होंने तो। लेकिन पद्मंजरीकार ने सीधे सीधे सरल उपाय से छोटा सा तरीका दिखा दिया है। क्या प्रतिविधान करेंगे आनृधतु इत्यादि प्रयोगों में, तो कह रहे हैं कि हम तस्मान्नुट द्विहल सूत्र के द्विहल पद को ही हटा देंगे, ठीक है। तो अपने आप ही आनृधतु में भी हो जाएगा। और जो समस्याएं आएंगी द्विहल पद को हटाने के बाद उनका समाधान करके दिखा दिया है कि समस्या जो छोटी मोटी आपको दिख रही है आटतु में अतिव्याप्ति, वो अश्नोतेश्च से, अश्नोतेश्च को नियमार्थ मान लिया जाएगा, इसलिए नहीं होगी। और कोई कहे कि नहीं, अश्नोते को आप नियम के लिए नहीं मान सकते, ये तो निषेध रूप विधि के लिए है। विधि नियम संभवे विधि रेव ज्यायान ना, और विधि में दोनों, वो विधान करना या निषेध विधि दोनों संगृहित हो सकती हैं। तो यदि अश्नोतेश्च जो है वो अश्नाति के निषेध के लिए है, तो अगर ऐसा सिद्ध हो जाए तो फिर हम अश्नोतेश्च को नियम के लिए नहीं मान सकते। विधि नियम संभवे विधिरेव ज्यायान परिभाषा है ना आपकी, क्योंकि तस्मान्नुड इस सूत्र से अपने आप ही अश्नोति को सिद्ध था। आपको तो केवल अश्नाति का निषेध करना था ना, तो फिर आपको इतना घूम फिर के बोलने की आवश्यकता नहीं, सीधे आपको बोलना चाहिए था नाश्नः। सो नहीं बोल करके अश्नोते है बोल रहे हैं, इसका मतलब अश्नाति का निषेध प्रयोजन नहीं है, अश्नोतेश्च नियमार्थ ही है। और जब नियमार्थ है तो अकारोपद ये नियम का स्वरूप अलग दिखा रहे हैं। न्यासकार ने नियम का स्वरूप भी अलग दिखाया था, ध्यान है आपको। अश्नोतेश्च में नियम का स्वरूप क्या दिखाया था, यदि किसी एक हल अंग को होता है तो अश्नाति को ही होता है, ऐसे दिखाया है ना वहां। तो देखिए, अश्नोतेश्च इत्यस्य नियमार्थत्वात् अद्विहलो यदि भवति तदाश्नोतेरेव। इन्होंने तो और भी ज्यादा स्पष्ट कर दिया कि अगर किसी भी अद्विहल अंग को होता है तो केवल अश्नोति को ही होता है, और किसी अद्विहल अंग को होता ही नहीं, चाहे वो एक हल वाला हो चाहे तीन हल वाला हो, कैसा भी अंग हो उसको होता ही नहीं है नोडागम। केवल अद्विहल अंग को किसी को होगा तो अश्नोति को ही होगा, ऐसा नियम का स्वरूप दिखाया था। और पद्मंजरीकार ने नियम का स्वरूप थोड़ा अलग ढंग से दिखाया है कि अकारोपद किसी अंग को होता है तो अश्नोति को ही होता है, अन्य किसी को नहीं होता। तो आ अट अतुस इस स्थिति में अपने आप ही नियम से निवृत्ति हो गई है ना, क्योंकि ये भी अकारोपद अंग है। तो यहाँ पे तस्मान्नुट इस सूत्र से जो अतिव्याप्ति हो रही थी वो अब नहीं होगी। ठीक, इतना ही समाधान दिखाया है पद्मंजरीकार ने यहाँ पे। अब दूसरा दोष आ रहा था लादेश विधि में। लादेशे ऋकार ग्रहणम, लादेश में हमें ऋकार ग्रहण करना पड़ेगा। कहाँ के लिए, क्लिप्तः क्लिप्तवान इत्यादि प्रयोगों के लिए, क्योंकि ये क्त और क्तवतु प्रत्यय है ना, तो कृप धातु को गुण तो नहीं हो पाएगा, गुण हो जाए तो विशुद्ध रेफ मिल जाए और उसको कृपोरोलह से हम ल कर ले आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तो कित प्रत्यय है ना, दोनों ही क्त और क्तवतु दोनों ही कित प्रत्यय हैं। तो जो गुण प्राप्त हो रहा है पुगंत लघु पदस्य च सूत्र से, उसका निषेध किंगिति च से हो गया है। तो कृप्तवतु ऐसी स्थिति है। अब यहाँ पे कृपोरोलह कैसे करेंगे समस्या है, तो इसलिए कह रहे हैं कि लादेश विधि में भी ऋकार ग्रहण आपको करना पड़ेगा अलग से। तो उस
को किस तरह से करेंगे ये हम पहले न्यासकार की दृष्टि से देखते हैं, फिर पद्मंजरीकार को देखेंगे। या ऐसा भी कर सकते हैं, न्यासकार ने जो है वो बहुत बड़ा बड़ा उपाय दिखाया, पहले के पद्मंजरीकार की 2-4 पंक्तियां हैं उनको पहले देख लेते हैं, ठीक है। लत्वे च रो लह इति सामान्य निर्देशाद ऋकार ऋकारस्थयोश्च रेफ लकारयोर निष्कृष्य स्थान्यादेश भावायोगाद एक देश विकार द्वारेण ऋकारस्यैव ऋकारः। क्या समाधान कर रहे हैं पद्मंजरीकार? लत्वे च, और लत्व विधि में रो लह इति सामान्य निर्देशाद, रो लह ये सामान्य निर्देश है, ठीक है। तो उस सामान्य निर्देश से ऋकार ऋकारस्थयोश्च रेफ ऋकारयोर निष्कृष्य, ऋकार और ऋकार में स्थित जो रेफ और लकार हैं उनको निष्कृष्य, निष्कृष्य माने अलग करके, ठीक है, उनको अलग करके स्थान्यादेश भाव योगाद, स्थान्यादेश भाव संबंध से एक देश विकार द्वारेण, एक देश विकार के माध्यम से ऋकारस्यैव ऋकारः, ऋकार को ही ऋकार आदेश कर लेंगे। अब ये वैसे सीधे सीधे तो संभव है नहीं, क्योंकि आपने तो कहा था कि जो है वो इनमें जो रील री आदि में री में रेफ अलग वर्ण के रूप में नहीं माना जाएगा, यही तो पक्ष चल रहा है, और री में लकार को अलग वर्ण के रूप में नहीं कार्य कर सकते, यही पक्ष चल रहा है। वर्णिक देशावर्ण ग्रहणेन न गृह्यन्ते। फिर भी पद्मंजरीकार इस स्थल के लिए, लत्व विधि के लिए, कृपोरोलह सूत्र के लिए ये बात कह रहे हैं कि देखो कृपोरोलह में रोलह ये सामान्य निर्देश है कि रेफ के स्थान में लकार आदेश हो जाता है। तो इसी निर्देश से हम ये भी अर्थ समझेंगे कि ऋकार और ऋकार में ये सामान्य निर्देश है, यहाँ कोई ऐसा विशेष निर्देश नहीं है, ये कृपोरोलह सामान्य निर्देश है। सामान्य निर्देश का मतलब ये है कि हमें नहीं पता चल रहा आचार्य के रोलह कहने से कि आचार्य जो विशुद्ध रेफ होता है उसी के स्थान में लकार आदेश का विधान कर रहे हैं। ये जो रह षष्ठी का एक वचन है ना, तो ये जो प्रकृति के रूप में या स्थानी के रूप में जो र गृहीत है वो दोनों र हैं, विशुद्ध हयवरट वाला र भी है और ऋकार से निष्कृष्ट जो रेफ है वो भी है। और इसी तरह से आदेश के रूप में जो ल विधान कर रहे हैं वो हयवरट लन वाला ल भी है और री में जो ल होता है वो भी है, ठीक है। प्रकृति के रूप में दोनों रेफ का ग्रहण है, इसको कह रहे हैं सामान्य निर्देश। अगर केवल विशुद्ध का निर्देश होता तो फिर ये विशिष्ट निर्देश बन जाता, लेकिन पद्मंजरीकार कह रहे हैं कि हमारे पास कोई ऐसा संकोचक हेतु नहीं है कि हम ऐसा समझें कि कृपोरोलह में ये जो रेफ है वो केवल विशुद्ध वाला रेफ ही है, स्थानी के रूप में और आदेश के रूप में विशुद्ध वाला लकार ही है, ऐसा कोई हेतु नहीं है। रोलह ये सामान्य निर्देश है, तो सामान्य निर्देश होने के कारण से विशुद्ध रेफ को तो लकार आदेश करेगा ही। आगे देखिए, पंक्ति पुनः देखिए एक बार। लत्वे च रोलह इति सामान्य निर्देशाद ऋकार ऋकारस्थयोः रेफ लकारयोर निष्कृष्य स्थान्यादेश भाव योगाद। चूंकि लत्व विधि में रोलह ये सामान्य निर्देश है तो उस कारण से ऋकार और ऋकार में स्थित जो रेफ और लकार हैं उनको भी अलग करके, उनका निष्कर्षण करके उनका भी यहाँ पे स्थानीय आदेश भाव विहित है, ठीक है। उनका भी स्थानीय आदेश भाव योग होने से, स्थानीय आदेश भाव संबंध होने से एक देश विकार द्वारेण, एक देश विकार के माध्यम से ऋकारस्यैव ऋकारः, ऋकार को ही ऋकार आदेश हो जाएगा। तो अंततः क्या समझे हम? कृप्त या कृप्तवतु ऐसी स्थिति है, गुणादेश प्राप्त हुआ, पुगंत लघुपधस्य च किंगिति च से मना हो गया, कृप्त यही स्थिति है। अब हमें कृपोरोलह करना है, सो कैसे करें? क्योंकि वर्णिक देशः वर्ण ग्रहणेन गृह्यन्ते इस पक्ष में बात बन नहीं रही थी, है ना। तो उसका समाधान क्या बताया है पद्मंजरीकार ने कि कृपोरोलह सूत्र में वस्तुतः ये जो स्थानीय और आदेश भाव है ये केवल विशुद्ध रेफ लकार का नहीं है, ये ऋकार में से जो रेफ
अलग कर सकते हैं हम, उसको भी यहाँ निर्दिष्ट किया गया है। सामान्य निर्देश होने से ऐसा मानेंगे, और ऐसा मानेंगे तो फिर वही बात हो गई कि री के रेफ को भी, री का जो एक देश रेफ है उसको भी ये लकार आदेश विधान करवा रहे हैं, है ना। री के एक देश रेफ को भी लकार आदेश विधान करवा रहे हैं। तो री के एक देश को हमने लकार आदेश कर दिया, बाकी री श्रुति उसमें बची रही, तो इसलिए री को एक देश विकार के माध्यम से क्या आदेश हो गया, री आदेश हो गया। ठीक है, री को एक देश विकार के माध्यम से री आदेश हो गया। और इसमें क्या प्रमाण है कि ऐसा होता है, या कृपोरोलह में जो पद्मंजरीकार ने कहा ना कि कृपोरोलह में सामान्य निर्देश है, र और ल इन स्थानीय और आदेशों का सामान्य निर्देश है, विशेष निर्देश नहीं है। इस बात में क्या प्रमाण है, तो आगे अग्रिम पंक्ति में प्रमाण दे रहे हैं। अत्र च प्रमाणम लुटी च क्लिपः इति निर्देशः। यहाँ आचार्य का वचन ही प्रमाण है, वो कह रहे हैं लुटी च क्लिपः। अब देखो क्लिपः में गुण तो कर नहीं रखा आचार्य ने, कर रखा है क्या, नहीं कर रखा ना, तो री कैसे कर दिया, फिर गुण तो हो नहीं रहा। क्लिपः इस प्रयोग में अकार अनुबंध के साथ भी धातुओं का प्रयोग कर देते हैं ना, या केवल षष्ठी समझिए। लुटी च क्लिपः कहाँ है सूत्र आपका, ये 1-3 में ही है ना, आत्मनेपद प्रकरण में लुटी च क्लिपः अंतिम सूत्र 1-3 का। तो क्लिपः ये पंचमी मानेंगे या अधिक से अधिक षष्ठी मान सकते हैं, तो क्लिप धातु है और आगे गसी या गस का प्रयोग मान सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है वो कृपः ऐसा प्रयोग बनना चाहिए था ना, गुण तो किसी से प्राप्त हो नहीं रहा। ठीक, गुण तो प्राप्त है नहीं, तो विशुद्ध र तो मिलेगा नहीं कि आप उसको ल कर लें, और अब वो अगर होता भी तो कल्पः ऐसा प्रयोग बनता फिर, लेकिन आचार्य तो कृपः ऐसा प्रयोग कर रहे हैं। तो आचार्य ने री को री किससे कर दिया, कृपोरोलह सूत्र से ही तो किया। नहीं समझ आ रही है आपको बात भाई, आचार्य ने क्लिपः ऐसे शब्द का प्रयोग किया हुआ है ना, तो आचार्य ने भी तो कृप धातु के री को री आदेश करके प्रयोग किया हुआ है। तो री को री कैसे कर सकते हैं आचार्य, यदि कृपोरोलह सूत्र में हम केवल स्थानीय आदेश के रूप में केवल विशुद्ध रेफ और लकार का ग्रहण माने, तो नहीं कर सकते ना। तो इसका मतलब पद्मंजरीकार कह रहे हैं कि आचार्य ने स्वयं जो क्लिपः ऐसा प्रयोग किया है, उससे पता चलता है कि आचार्य कृपोरोलह सूत्र में स्थान्य आदेश के रूप में सामान्य निर्देश कर रहे हैं। वो विशुद्ध रेफ लकार का भी ग्रहण है, और वो ऋकारस्थ जो रेफ है उसका भी निष्कर्षण करके स्थानीय के रूप में यहाँ पे ग्रहण किया गया है। ठीक है, और ऋकारस्थ लकार को भी आदेश के रूप में ग्रहण किया गया है। तो री के एक देश रेफ को जब लकार आदेश करेंगे तो एक देश विकार के माध्यम से री को री आदेश हो जाएगा। ठीक है, ये समाधान हो गया लादेश विधि में। एक और विधि रह गई, उसको अग्रिम कक्षा में देखेंगे। शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम